नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं गोपाल प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो सभी प्यारे भाई बंधुओं का दोस्तों एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज आपको ये जानकर खुशी होगी कि एसएससी जीडी की फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके अंदर कुल जो पद है वो 25,271 पद निकाले गए। कितने पद निकाले गए हैं? 25,271 पद निकाले गए हैं, जिसके अंदर सभी का अलग अलग सेक्शन, एसएससी जीडी में असम राइफल अलग है, सीआईएसएफ अलग है। ये सारे के सारे आपको अलग अलग सेक्शन में पद डिवाइड किए गए हैं। और इसके लिए जो उम्र का जो क्राइटेरिया है उसके अंदर ये है कि जो उम्र है वो है आपकी मिनिमम 18 से मैक्सिमम 23। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो जनरल की कैटेगरी से आते हैं, 18 से 23 साल के लिए। पर दोस्तों, जिनकी उम्र अगर 23 के ऊपर है तो एससी, एसटी और ओबीसी में 3 साल की छूट मिलती है। मतलब 26 साल तक के एसटी, एससी और ओबीसी के स्टूडेंट फॉर्म डाल सकते हैं। परंतु साथियों, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई स्टूडेंट अगर जनरल का है तो वो उनकी एज केवल और केवल 23 ईयर्स ही मानी जाएगी, और इसी को इन्होंने आधार भी माना है। और हमारे और आपके लिए खुशी की बात है कि हम 4 साल से जिन भर्ती प्रक्रिया का एक इंतजार कर रहे थे, वहीं पर एसएससी जीडी में आज नोटिफिकेशन आया है कि भारत के अंदर टोटल 25,271 पद निकाले गए। हमें खुशी है इस बात की कि 25,271 पद आए, पर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक प्रश्न चिन्ह ये उठ के जाता है कि हम जो तैयारी कर रहे थे और हम जो सोच रहे हैं कि एक भारत देश, एक समूचे विश्व भारत में, भारत आप जानते हो जनसंख्या में एक बहुत बड़ा देश माना जाता है, और उसके बावजूद भी भारत के अंदर 4 साल के भीतर केवल और केवल 25,000 पद दिए गए हैं। और उसमें ही आप और हम लोग इतने खुश हो चुके हैं कि हम ये सोचते हैं हमारी एक सीट, हमारी एक सीट। सोचना भी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। क्या आपको ये उचित लगता है कि केवल 25,000 पद ही हमारे लिए संतुष्टिकरण वाले? हमने तो ये अनुमान लगाया था कि लगभग 1 लाख पद आएगा, मतलब इन्होंने केवल 25% दिया। और ये जो एग्जाम होगी इसके अंदर एनआरए लागू किया जाएगा। एनआरए मतलब एक परीक्षा की नीति का पालन किया जाएगा। अब क्या चीजें रहेगी वो ही जाने कि ये सीईटी कैसे करवाते हैं। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस के पहले कुछ जान लो आप यहाँ पे कि यहाँ पर क्या क्या आपका है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो मिनिमम जो एज का क्राइटेरिया है वो ये कहा गया है कि मिनिमम एज आपकी 18 साल होना चाहिए। जो आपकी मिनिमम एज निकलेगी वो मिनिमम एज कितनी होना चाहिए साथियों? जो आपकी मिनिमम एज रहेगी वो रहेगी 18 साल। जो आपकी मिनिमम एज जो रहेगी वो रहेगी कितने साल? 18 साल। और जो मैक्सिमम एज का कहा गया है, जो मैक्सिमम एज, तो जो मैक्सिमम एज है वो मैक्सिमम एज कितनी होना चाहिए? 23। पर एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा पर रूल्स, ये रूल्स के अकॉर्डिंग आपको यहां पर छूट भी मिलेगी। और यहां पर ये जो आप फॉर्म डालोगे तो यहां पर जो फॉर्म की प्राइस है ये भी आपको यहां पे डिसाइड किया गया है कि एसटी, एससी के लिए 0 रुपए है, और जो जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट अगर फॉर्म डालते हैं तो उनको 100 रुपए चार्ज लगेगा। तो ये जरूर यहाँ पे हमको सहूलियत मिली है। और अगर आप देखोगे इसके अंदर तो मैं आपको और बताना चाहूंगा थोड़ा सा। तो ये चीजें थी इसके अंदर। अभी देखो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। तो ये चीजें हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखेगा एज रिलैक्सेशन में। और किसके अंदर कौन से पद निकाले, जैसे आप सीआईएसएफ के अंदर पद दिए गए हैं, फिर सीआरपीएफ में, सीआरपीएफ के इस बार मेल और फीमेल के पद नहीं है, ध्यान रखना, बल्कि यहाँ पे सीआईएसएफ में दिए हैं, असम राइफल में दिया है। ये सभी विभागों में पद दिए गए हैं, पर अभी हमें यहाँ पर ये पद नहीं दिए गए। ठीक है, यहाँ पर जो पद के बारे में जिक्र नहीं किया। असम राइफल में भी अच्छे पद है, आईटीबीपी में भी पद दिए गए हैं। तो ये कुछ पद आए हैं, और ये आपने देखा होगा इनका नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके का इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है सभी स्टूडेंट के द्वारा कि यार अब एक अच्छा होगा हमारे लिए। तो ये बस ये वही चीजें यहाँ पे चल रही साथियों। आपको ये मैंने जानकारी दी है, और अब आपसे एक ही उम्मीद है कि इसका सिलेबस क्या होता है, सिलेबस क्या पढ़ना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर मैं आपको बता रहा हूं सिलेबस क्या है। ठीक है, इसका सिलेबस देख लो, और मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा ये समझ लेना। और पिछली बार मध्य प्रदेश के अंदर आप चाहो तो मेरा वीडियो देख सकते हो कि पिछली बार लगभग 52 स्टूडेंट थे हमारे यहाँ पे, क्योंकि उस समय एज का एक रिलैक्सेशन था ना कि एज निकल जाती थी बच्चों की, और इतना पता नहीं था उस समय। तो पिछली बार हमारी एकेडमी से टोटल 52 बच्चे सिलेक्टेड है एसएससी जीडी में। टोटल अभी 52 बच्चे सिलेक्टेड है हमारे यहाँ पे।
टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने सिलेक्टेड है हमारे यहाँ पे 52 स्टूडेंट सिलेक्टेड है 52। तो ये 52 स्टूडेंट अभी हमारे यहां से सिलेक्टेड हो चुके हैं, ये 52 स्टूडेंट हमारे यहां से सिलेक्टेड है। पेन क्यों नहीं चल रहा यार। तो टोटल ये 52 स्टूडेंट यहां पर सिलेक्टेड है, ये मैं आपको लास्ट ईयर की बात बता रहा हूं। पर अब जो इसका सिलेबस रहेगा, सिलेबस को हम थोड़ा सा समझते कि इसका सिलेबस क्या रहेगा और हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो देखो हम सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस को थोड़ा सा ध्यान से समझना। सबसे पहले एक आपका सब्जेक्ट होगा हिंदी, ठीक है, हिंदी। और दूसरा जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अंदर आपका जीके और जीएस, ये आपका पूरा जीके और जीएस, इसके अंदर आपको जनरल साइंस के क्वेश्चन भी आ जाएंगे और पूरा जीके और जीएस वाला पार्ट कवर करना पड़ेगा। और जो तीसरा पार्ट है वो आपका रहेगा, इसको तो आप सभी जानते हो, एक ये रहेगा आपका मैथ्स, ये रहेगा आपका मैथ्स। और जो थर्ड चीज जो रहेगी वो रहेगा आपका एक रीजनिंग। क्या रहेगा? ये रीजनिंग। तो ये इतनी क्लास आपकी रहेगी, ये 4 से 5 सब्जेक्ट है और हर एक के यहाँ पर 25-25 क्वेश्चन आएंगे। हर एक से कितने रहेंगे? यहाँ भी 25 रहेंगे, यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25 और यहाँ भी कितने? 25। तो साथियों मैं आपको जो तैयारी कराऊंगा, मैं आपको मैथ और रीजनिंग की संपूर्ण तैयारी कराऊंगा, जिसके अंदर आप आसानी से यहाँ पर अपने 50 अंकों को कवर कर सकते हो। कितने अंकों को? आप यहाँ पर आसानी से 50 अंकों को कवर कर सकते हो और मेरी टीम आपको हिंदी और जीके और जीएस कवर करवाने का यहाँ पर प्रयास करेगी और वो पूरी तरीके से होगा। तो ये बहुत ही जल्द साथियों, बहुत ही जल्द हम एसएससी जीडी का भी एक बैच लेकर आएंगे, जिसकी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और जो स्टूडेंट अगर ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हैं वो ऑफलाइन भी आके पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, ये चीजें रहेगी। आपको यहाँ पे ऐसी ही मेहनत करनी है कि आपका यहाँ नंबर ना कटे। अगर आपका नंबर कटेगा तो दिक्कत देगा। अगर आप यहाँ थोड़ी सी और मेहनत कर लोगे, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लोगे, तो आपका यहाँ पर काम आसानी से हो जाएगा। तो ये चीजें हैं दोस्तों, ये मैंने आपको बताया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब जुड़ जाओ साथियों, 25,000 भले पद है, पर हमें तैयारी करनी पड़ेगी हम, क्योंकि जब तक हम तैयारी नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं मिलता है। और आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी, बस अब आपको थोड़ा सा पॉलिश होना है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से और जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।